ऑलराइट, कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। तो अब हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स के बारे में। सबसे पहली टाइप है पैरानॉइड। सो व्हाट इज़ बेसिकली पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज़ दैट वेयर डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन का क्या क्या प्रेजेंट है? डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जो है वो प्रेजेंट है। डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आर प्रेजेंट बट थॉट डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, इसके साथ साथ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी जो है वो प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है? डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। तो जब हम बात करते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन प्रेजेंट हैं और फ्लैट अफेक्ट जो है वो प्रेजेंट है। फ्लैट अफेक्ट का मीनिंग होता है, फ्लैट अफेक्ट का मीनिंग है कि ये जो है रिलेटेड टू किसके साथ है? मूड के साथ। मूड का फ्लैट होना, ब्लांड होना, ये किसको शो कर रहा है कि पर्सन का भी मूड सही नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इनटू द एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ। जो भी उसके इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई चल रही है उसके रिलेटेड वो इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड, हमारा सबसे पहला जो टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया का, उसका नाम है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। दूसरे स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप की बात करें, when we talk about next type, it is disorganized। तो नाम से ही पता चल रहा है डिसऑर्गेनाइज्ड है जी। क्या चीज़ होती है डिसऑर्गेनाइज्ड? वेयर थॉट डिसऑर्डर एंड द फ्लैट इफेक्ट आर प्रेजेंट टुगेदर। इसमें क्या है कि अब अकेला जो फ्लैट इफेक्ट है, अकेला जो है फ्लैट इफेक्ट है वो प्रेजेंट है, बट डिसऑर्गेनाइज्ड में फ्लैट इफेक्ट भी प्रेजेंट है, डिसऑर्गेनाइज्ड में फ्लैट इफेक्ट भी प्रेजेंट है और प्रेजेंट है थॉट डिसऑर्डर या फिर पेशेंट की विचारधारा, थॉट डिस्टर्बेंस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, थॉट डिस्टर्बेंस भी जो है प्रेजेंट है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो सकती है, जो मेरा ब्लू कलर के साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इट इज़ इंडिकेटिंग डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया है? जिसमें फ्लैट इफेक्ट के साथ साथ थॉट डिस्टर्बेंस एंड स्पीच डिस्टर्बेंस भी जो है वो प्रेजेंट है। सो बेसिकली हमने अभी जो है टू टाइप्स को देखा। फर्स्ट इज पैरानॉइड, सेकेंड इज डिसऑर्गेनाइज्ड। तो आपने इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो वाइवा के टाइम याद रखने हैं। वाइवा के टाइम एग्जामिनर कैन आस्क द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स, क्योंकि इनकी कुछ जो है आपस में साइन एंड सिम्टम्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, वो आपस में मैच करते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू द टाइप इज कैटाटॉनिक, कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके ऊपर वाइवा लिख लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया। तो व्हाट इज़ कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया? एग्जामिनर जो है पूछ लेते हैं, द पर्सन विद दिस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, पेशेंट जो है प्राइमरली हैज़ टू टाइप ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स। तो आपने कैसे याद रखना है? तो हमारी जो कैट होती है, ये कैट है, आई एम वेरी पुअर एट द ड्राइंग। ठीक है, कैट जो है हमारी, ये इसकी ब्यूटीफुल टेल। कैट जो होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, फुर्तीली होती है, इलास्टिक होती है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव कह सकती हैं। एक पल में यहाँ से वहाँ रनिंग करने में फास्ट है कैट फैमिली। ठीक है ना, हम जानते हैं ना कैट फैमिली के बारे में। तो कैटाटॉनिक को आपने याद रखना है, CAT कैट। कैट क्या है? बहुत एक्टिव, बट पेशेंट यहाँ पे एक्टिव नहीं है। इसको आपने उल्टा करके याद करना है कि पेशेंट एक्टिव नहीं है, कैट बहुत एक्टिव है, पेशेंट एक्टिव नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट है, लैक ऑफ मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट है। डिफिकल्टी इन मूविंग। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट क्या शो कर रहा है? रेजिस्टेंस, यानी कि वो थोड़ा सा
गार्डिंग पोजीशन में है, ऐसे बैठा है पेशेंट गार्डिंग पोजीशन में, आप उसको नाम पूछोगे, अपना नाम बताओ, नाम बताओ, तो वो थोड़ा सा ऐसे देखेगा और उसके बाद रेजिस्टेंस शो कराएगा, और रेजिस्टेंस शो करता हुआ वो पेशेंट जो है कभी भी एकदम से आपके तरफ जो है फेस नहीं करेगा। सो दिस इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग यहाँ पे बैरियर के तौर पे भी देख सकते हो आप। रेजिस्ट करना होता है कि मना करना, ठीक है, मना करना। इसके अलावा कई बार पेशेंट हाइपर एक्टिव मूवमेंट भी शो कर सकता है लाइक दिस, बट ये बहुत कम है कि अपने बॉडी को लेके हाइपर एक्टिव मूवमेंट है, अब नॉर्मल मूवमेंट है, ऐसे ऐसे अब नॉर्मल मूवमेंट शो कर रहा है पेशेंट, ठीक है। अब नॉर्मल मूवमेंट जो है शो हो सकता है, रिपीट कर सकता है अपनी स्पीच को बार बार, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इकोलेलिया प्रेजेंट हो सकता है, इकोलेलिया। लेलिया से आपने याद रखना है कि एल फॉर लेलिया, एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लेलिया, एल फॉर लैंग्वेज जो है वो पेशेंट रिपीट कर रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है, जैसे नर्स ने कहा कि आपका नाम क्या है, तो पेशेंट आगे से वही चीज़ रिपीट कर देगा, आपका नाम क्या है, ठीक है। आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, क्या आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आप किस जगह से बिलोंग करते हो। पर्पसलेस मूवमेंट हो सकती हैं, ठीक है, लैक ऑफ मूवमेंट, हाइपर जो मैंने बताया कि रिपीटेड मूवमेंट हो सकती हैं। कैटाटोनिक स्टूपर, इसको स्टूपर भी बोलते हैं। स्टूपर का मतलब यानी कि स्टैचू लाइक जो है लैक ऑफ मूवमेंट। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाइवा में पूछा जाता है वो है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग है द पेशेंट इज एबल टू मेंटेन एंड होल्ड, पेशेंट इज एबल टू मेंटेन एंड होल्ड अब नॉर्मल बाजार, इसको बाजार बोलते हैं, ठीक है। कई बच्चे इसको बाजारे बोलते हैं, इसको बाजार बोलते हैं, बाजार पोजीशन। जैसे कि ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन हो गई अब नॉर्मल, लाइक दिस। अब नॉर्मल पोजीशन जो है पेशेंट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बना के रख सकता है, लैक ऑफ पेन नहीं होगा उसको, ठीक है, पेन महसूस नहीं होगा। उसके बाद अब नॉर्मल पोजीशन है, गार्डेड पोजीशन है। तो ऐसे पेशेंट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। वैक्स से आपने याद रखना है कि मोम, हमारी जो कैंडल होती है वैक्स के साथ बनी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचकीलापन, मान लीजिए ऐसी पोजीशन है, किसी ने आके ऐसी पोजीशन को ऐसे कर दिया, तो अब ये जो है पेशेंट इस पोजीशन में काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इस पोजीशन को रिटेन करेगा। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो पेशेंट जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करेगा, बट ऐसे लगेगा कि जैसे वैक्स के साथ बना हुआ है, ठीक है, वैक्स के साथ बना हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिए, वैक्स से फ्लेक्सिबिलिटी, बाजार बिहेवियर और इकोलेलिया एंड रेजिस्टेंस, इकोलेलिया, रेजिस्टेंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला वाइवा में है। और कैटाटोनिक में आपने याद रखना है कि पेशेंट कैट के उल्टा बिहेव करता है, कैट बहुत एक्टिव है, हमारा पेशेंट एक्टिव नहीं होता, ठीक है। कैट एक्ट के रिवर्स आपने याद रखना है इसको, ठीक है जी। बात करते हैं फोर्थ टाइप की, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं, साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेशेंट के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स तो प्रेजेंट होते हैं, बट थोड़ा सा मिक्सिंग भी होती है, पैरानॉइड क्राइटेरिया, डिसऑर्गेनाइज क्राइटेरिया, और कई बार जो पेशेंट है वो कैटाटोनिक भी हो सकता है, मिक्सिंग हम कह सकते हैं। यानी कि क्लियर कट ये पता करना, साइकोटिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट बट क्राइटेरिया फॉर दी पैरानॉइड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, क्राइटेरिया जो है, जो हमने शर्तें पढ़ी हैं, क्राइटेरिया पढ़ा है, कौन कौन सा क्राइटेरिया हमने पढ़ा, पैरानॉइड का क्राइटेरिया हमने पढ़ा, जो है हमारा कैटाटोनिक का क्राइटेरिया। शर्तें जो हैं, फीचर्स जो हैं वो क्लियर कट प्रेजेंट नहीं होती,
ठीक है। फीचर्स आर कंफ्यूजिंग, फीचर्स आर नॉट क्लियरली प्रेजेंट, ठीक है जी, क्लियरली प्रेजेंट नहीं होते फीचर्स, ओके। तभी तो इसका नाम है अनडिफरेंशिएटेड। हम जैसे बोलते हैं ना कि डिफरेंशिएट करो, इसका मीनिंग डिफरेंशिएट करो, तो हम इसको क्लियर कट डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जब इसके फीचर्स जो हैं दिख ही नहीं रहे, फीचर्स जो हैं शो हो ही नहीं रहे पेशेंट के अंदर। तो हमारे जो पेशेंट के अंदर अनडिफरेंशिएटेड फीचर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक और टाइप है पोस्ट स्कीज़ोइड डिप्रेशन, ठीक है जी, पोस्ट स्कीज़ोइड डिप्रेशन, पोस्ट स्कीज़ोइड डिप्रेशन। तो हमने देखा टाइप्स के अंडर पैरानॉइड, कैटाटोनिक, देन हमारी जो है पैरानॉइड, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड एंड पोस्ट जो है हमारी क्या बोलते हैं इसको, स्कीज़ोइड डिप्रेशन। यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। पोस्ट स्कीज़ोइड डिप्रेशन के बारे में हमने जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आपने याद रखना है कि पोस्ट स्कीज़ोइड डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेसिव एपिसोड आफ्टर द स्कीज़ोफ्रेनिया, ठीक है। पोस्ट स्कीज़ोइड याद रखना है आपने बाद में, यानी कि सबसे पहले हमारा जो पेशेंट है वो क्या हो रहा है, डिप्रेशन वाले सॉरी स्कीज़ोफ्रेनिया वाले जो सिम्टम्स हैं वो शो कर रहा है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किसके भैया, स्कीज़ोफ्रेनिया वाले। बट आफ्टर द स्कीज़ोफ्रेनिया जैसे जैसे साइकोथेरेपीज़ दी गई, जैसे जैसे साइकोफार्माकोलॉजी दी गई, मेडिसिन यूज़ की गई हैं, वैसे वैसे पेशेंट इम्प्रूव तो करता गया। अब मान लीजिए किसी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे दी, अर्ली एडमिशन करवा दिया, अर्ली चेकअप हो रहा है और अर्ली जो है काफ़ी पेशेंट के सिम्टम्स को हमने नर्सिंग स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने कवर अप कर लिया। बट क्या होता है कि कई बार पेशेंट रिलैप्स कंडीशन के अंडर डिप्रेशन में जो है जा सकता है और जो है इसके सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के वो आ सकते हैं। इसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में हमने पता ही है कि रियलिटी से लिंक टूट जाना और क्या बोलते हैं हमारा थिंकिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, मेमोरी के ऊपर जो है इसका असर पड़ता दिखता है, ठीक है। तो हमने देखा जो जो टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, पैरानॉइड, कैटाटोनिक, ठीक है, उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड, पोस्ट डिप्रेशन, स्कीज़ोफ्रेनिया, ठीक है जी। तो इनके बीच में जो जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ रही है, जो जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो आपने जो है याद रखनी है, इसको आपने अलग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स तो हम आपको देंगे ही देंगे, बट आपने जो है हमारे नोट्स पढ़ने हैं, बट साथ में आपने पर्सनल जो अपनी टर्मिनोलॉजी है उसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। सो दैट आप वाइवा में, मैं बार बार वाइवा के मार्क्स के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ, बिकॉज वाइवा के अंदर 20 मार्क्स हमें फ्री के मिल जाते हैं। और वाइवा आना कहाँ से है, वाइवा सिलेबस से आना है। तो जब हम पढ़ ही रहे हैं, जब हम सिलेबस पढ़ ही रहे हैं मेडिकल सर्जिकल का, हमारा पीडियाट्रिक का, मेंटल हेल्थ का, ठीक है, इतना कुछ पढ़ रहे हैं हम, तो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा फोकस लिया जाए। रिसर्च के अंदर बहुत वाइवा होता है, रिसर्च का भी जो है टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल की टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है, मेडिकल सर्जिकल में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, जब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दैट इज़ रेजिडुअल स्कीज़ोफ्रेनिया, ठीक है, रेजिडुअल स्कीज़ोफ्रेनिया, ओके, रेजिडुअल स्कीज़ोफ्रेनिया। तो रेजिडुअल स्कीज़ोफ्रेनिया क्या चीज़ हुई, ठीक है। रेजिडुअल स्कीज़ोफ्रेनिया, व्हाट इज़ रेजिडुअल। सबसे पहले हमें रेजिड्यू का मीनिंग पता होना जरूरी है। रेजिड्यू का मीनिंग होता है बचा खुचा, ठीक है। रेजिड्यू का मतलब होता है वेस्ट, वैसे तो इसका मीनिंग होता है वेस्ट, बट यहाँ पे वेस्ट नहीं कहेंगे हम, इसमें कहेंगे बाकी बचे हुए सिम्टम्स। तो रेजिडुअल स्कीज़ोफ्रेनिया वो स्कीज़ोफ्रेनिया है जो ट्रीटमेंट करवाने के बाद, साइकोफार्माकोलॉजी देने के बाद, मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट करने के बाद भी कई बार जो पेशेंट है वो रिलैप्स वाले फीचर्स जो है शो करता है। बचे खुचे जो फीचर्स हैं,
जैसे कि काफ़ी अच्छी मेडिसिन जो है कर रही है, पेशेंट ने थोड़ी सी अपनी सेल्फ हाइजीन मेंटेन करना शुरू कर दिया, और पेशेंट जो है हमारा थोड़ा सा नमस्ते बुला रहा है, खाना खा रहा है, अब थोड़ा सा उसको जो है रिलेटिव्स को, फैमिली को अच्छा लग रहा है, ठीक है, फैमिली को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बट कभी कभी जो है सिम्टम्स थोड़े से ऐसे दिखेंगे जिससे ये साफ पता चलेगा कि पेशेंट इज़ स्टिल पेशेंट, ठीक है। उसमें सबसे पहले है हमारी साइकोमोटर मूवमेंट जो है क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। साइकोमोटर मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेशेंट चल रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है ऐसे, ठीक है, बट चल रहा है। पहले तो हमने अभी बोला कि चल ही नहीं रहा था, पहले तो कैटाटोनिक स्टूपर था, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब रिलेटिव्स को यही बहुत है कि हमारे पास आ रहा है। उसके बाद है अंडर एक्टिव और मूवमेंट की कमी होना सेम ही है, ठीक है। ब्लांड अफेक्ट, मैंने अभी बताया कि उसका मूड जो है नॉर्मल भी हो सकता है, थोड़ा सा कभी कभी बीच में लैक ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो शो कर सकता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है, लैक ऑफ इनिशिएटिव, कोई बुला लेगा, कोई एक्टिविटी दे देगा, कोई टास्क दे देगा तो वो टास्क वो पूरी कर लेता है, या धीरे धीरे करेगा, कोशिश करेगा, बट अपने आप इनिशिएटिव, कोई भी टास्क शुरू करने से पेशेंट जो है वो परहेज करेगा या स्टार्ट करेगा ही नहीं, ठीक है जी। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पॉवर्टी का आपने जो मीनिंग है वो सुना है किसमें, मनी के रिलेटेड, बट शब्दों की, बातों की पॉवर्टी भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम देते हुए हमने रट्टा मार रखा है, यार दिस इज़ कॉल्ड दिस एंड ओ माय गॉड मैं भूल गई, ये हमारे साथ भी होता है। थॉट ब्लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थॉट ब्लॉक, ओके, थॉट ब्लॉक। तो पेशेंट बोलते बोलते कई बार चुप कर जाएगा या बोलेगा ही नहीं, या फिर बहुत कम शब्दों में आपने उसका नाम पूछा तो पूरा नाम नहीं बताएगा, ठीक है। पुअर सेल्फ केयर उसके अंदर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट बात करें, पुअर सेल्फ केयर, यानी ये सारे रेजिडुअल वो हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है। बट काफ़ी जो है परसेंटेज हम बोल सकते हैं कि पेशेंट के अंदर इम्प्रूव कर रही है। अभी भी उसकी जो है इनिशिएटिव लेने की जो कोशिश है वो बेकार जा रही है, इनिशिएटिव ले नहीं पा रहा, तो सोशल परफॉर्मेंस उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सोशल परफॉर्मेंस कम रहेगी, हो जाएगी भी ठीक है बट रहेगी। अभी भी उसकी सोशल परफॉर्मेंस पुअर है, ठीक है, अभी भी उसका पुअर सेल्फ केयर है, ठीक है जी। थॉट ब्लॉक लग रहा है और लैक ऑफ इनिशिएटिव है, ये सारे जो हैं। एक और मुझे याद आ गया, आई कॉन्टैक्ट नहीं पेशेंट बना रहा, वही गार्डेड पोजीशन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, गार्डेड पोजीशन, यानी कि गार्डेड पोजीशन क्या इंडिकेट कर रही है, गार्डेड पोजीशन इंडिकेट करती है कि पेशेंट का अभी भी बात करने का जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। गार्डेड पोजीशन क्या इंडिकेट कर रही है, दैट द पेशेंट इज स्टिल नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल इंटरेक्शन। ब्लांड मूड रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया के जो हैं बचे खुचे स्किज़ोफ्रेनिया के हमारे सिम्टम्स हैं। और हमने ये भी याद रखना है कि पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक जो है ये सारे सिम्टम्स, हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं अभी तक, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने एक बात याद रखनी है भी, कब हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को जो है डायग्नोज करेंगे, डायग्नोजेबल स्किज़ोफ्रेनिया, क्लिनिकल जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, पैरानॉइड, अनडिफरेंशिएटेड, कैटाटोनिक वगैरह, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसको हम पेशेंट को जो है बोलेंगे कि डायग्नोजेबल स्किज़ोफ्रेनिया है। तो क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया आपने याद रखना है। क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक ये सारे साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और इनकी जो है इनकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़नी चाहिए, यानी कि ये ना हो कि हमारे डिल्यूज़न, ठीक है, हेलुसिनेशन, डिल्यूज़न और हेलुसिनेशन
जो हैं ये कभी कम हो रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार जो है बढ़नी चाहिए। ठीक है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। डिल्यूजन स्किज़ोफ्रेनिया के अंडर प्रेजेंट है, हेलुसिनेशन हमने पढ़ा उसके अंडर प्रेजेंट है, और इसके अंडर जो हैं हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स हमने अभी देखा वीडियो में, पॉजिटिव सिम्टम्स वो भी प्रेजेंट होने चाहिए। जब पेशेंट ये क्राइटेरिया मीट करता है, फुलफिल करता है, तभी उसको बोला जाता है द पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ दी स्किज़ोफ्रेनिया। तो हमने देखा टाइप्स, क्लिनिकल टाइप्स में सबसे पहले आती है पैरानॉइड। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आ रही है? पैरानॉइड। उसके बाद दूसरी कौन सी आ रही है? डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, देन कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, देन रेजिडुअल। ठीक है, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, और उसके बाद है अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है जी, अनडिफरेंशिएटेड है। तो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड बना के, इस तरह से निमोनिक्स बना के आप इसको याद रख सकते हो। PDCRU भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, PDC राजस्थान यूनिवर्सिटी RU, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप कोड्स बना के टाइप्स की जो है मेमोराइज आप कर सकते हो। तो ये तो था क्राइटेरिया। So this was all about the types of schizophrenia. In the next video, we will be discussing about the management of the schizophrenia.